और इसी के साथ ले चलते हैं सीधा भोपाल, जहां भोपाल में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शौर्य स्मारक पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं। श्री पंकज श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक एंटी नक्सल ऑपरेशन के स्वागत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं श्री अभिनव चौक से, पुलिस उपायुक्त जोन 3 भोपाल। श्री राकेश गुप्ता, निदेशक खेल एवं युवक कल्याण के स्वागत के लिए अनुरोध एक बार फिर से श्री विवेक सिंह, पुलिस उपायुक्त जोन 2 भोपाल से। और आज के कार्यक्रम में हम स्वागत भाषण के लिए अनुरोध कर रहे हैं माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, साथी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, अपर मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला जी, श्री पंकज श्रीवास्तव जी, श्री हरिनारायण चारी जी, श्री राकेश गुप्ता जी, श्री रविंद्र यति जी, श्री अवधेश गोस्वामी जी, श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी, श्री विवेक सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राएं और रन फॉर यूनिटी की इस दौड़ में भाग लेने वाले सभी लोगों का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही वो हम सब जानते हैं कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को हम एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ आयोजित की जा रही है। निश्चित रूप से जिस महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, वह अपने आप में अद्भुत और अविस्मरणीय लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले महापुरुष थे। और साथियों, मेरा मानना है कि महापुरुष महापुरुष होते हैं। सामान्य व्यक्तित्व को घिसकर चमकाकर ऊंची जगह रखा और दिखाया तो जा सकता है, बड़ा बनाया नहीं जा सकता। यह बड़ापन अमूल्य है। जीवन घिस जाता है, व्यक्तिगत हित के मौके छोड़ने पड़ते हैं, आकांक्षाओं को गलाना पड़ता है और खुद को देश, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करना पड़ता है। तब कभी कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा महापुरुष इस धरती पर पैदा होता है। साथियों, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं उस महापुरुष की जयंती मनाने के लिए। जब देश स्वतंत्र हुआ, जब देश आजाद हुआ, तो पूरा देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। उस समय अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे कि कैसे हमारे छोड़ने के बाद ये देश कैसे चलेगा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी
कर्मठता से, अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से इस भारत देश को एक करने का था। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और रन फॉर यूनिटी के इस दौड़ में हम सब लोग साथ मिलकर दौड़ेंगे। भले ही हमारे देश में विविधता है, लेकिन अनेकता में एकता ये भारत की विशेषता है और निश्चित रूप से ये रन फॉर यूनिटी के माध्यम से हम देश की एकता को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। पुनः आप सबको राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री जी। हम माननीय रविंद्र यति जी के स्वागत के लिए, जिलाध्यक्ष भाजपा के स्वागत के लिए अनुरोध कर रहे हैं श्री अखिल पटेल, उपायुक्त क्राइम ब्रांच। तो देखिए, भोपाल की ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रीय एकता दिवस के मुख्य कार्यक्रम जो है रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती का यहां पर आयोजन जो है देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जब बता दें कि बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन, भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। वही रन फॉर यूनिटी को लेकर एक बड़ा संदेश सरकार यहां पर दे रही है। जो राष्ट्रीय एकता दिवस पर ये प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती है, जिसे लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। भोपाल की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो कि स्थानीय कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे देश में बड़े स्तर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो वही एक तस्वीर भोपाल की, जो राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के दौरान रन फॉर यूनिटी का आयोजन है। सभी यहाँ पर मौजूद हैं, भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं इसमें भाग लेने के लिए, सहभागिता करने के लिए, और उसका एक संदेश जो है वो भी दिया जा रहा है। और इसी बीच यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत भी मंच पर किया गया। तो गुजरात की तस्वीरें थी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर श्रद्धांजलि दी है। और अब इसी के साथ देखिए, भोपाल आपको ले चलते हैं जहां राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शौर्य स्मारक पहुंचे हुए हैं। रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वैसे तो ये मान के चलो कि 20वीं शताब्दी के दरमियान जब परमात्मा की लीला है कि देश आजाद होने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो कई सारी हस्तियों ने अपने अलग अलग प्रकार के अपने अपने योगदान से वो सब कुछ देने का प्रयास किया, जो कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसा हुआ कैसे होगा और कैसे हो सकता है। लेकिन उन सारे आशय और एक तरह से ऊर्जा उत्साह के साथ समझदारी भरे निर्णयों में से एक निर्णय और एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलतः एक साधारण किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके बड़े भाई विट्ठल भाई और वो वल्लभ भाई। वल्लभ भाई ने अपने भाई के कहने पे ही विदेश में जाकर के ला की शिक्षा भी ली, बड़े भाई ने भी उस प्रकार से नाम कमाया। लेकिन ये दो भाइयों की जोड़ी ने अपना योगदान, तत्समय में तो विट्ठल भाई बड़े नेता थे, बड़ा नाम था,
लेकिन वल्लभ भाई ने अपने वकालत के दरमियान बड़े उनके जीवन के कई आश्चर्य भी जुड़े हुए। जब गांधी जी सत्याग्रह की तरफ बढ़ते तो वो शुरू में झिझकते थे इस पूरे मामले में। उनको दृढ़ता के साथ इतने बड़े संघर्ष में इस मार्ग से कैसे कोई बढ़ सकता, बड़े मन में उनके। लेकिन जब उनके अपने किसानों को लगा करके किसानों के अनुनय विनय सब प्रकार से की गई अंग्रेजों के सामने कि भाई ये इनको टैक्स नहीं देना चाहिए, अगर अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उस दौर में इन सब बातों का कोई वजन नहीं था, कोई महत्व नहीं था। उस विवस्था भरे माहौल में उस एक तरह से आक्रोशित भाव से सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी जी ने सहजता के साथ उस आंदोलन में उनका साथ देकर के जो भूमिका अदा की। और वो दिन के बाद का पूरा समय हम सबको याद होगा कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली के उस आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि से जाने गए, और बाद का नमक आंदोलन हो या आजादी का कोई सा भी आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, प्रत्येक आंदोलन की बैकबोन करके उसकी मूल भूमिका में अगर कोई पूरे आयोजन की सफलता में कोई रहा है तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका वो योगदान वाकई अद्वितीय। और जो जो उनने प्रश्न जो उनके लिए गए स्टेप है, वो एक एक स्टेप हमको अपने आज भी इस दृष्टि से बड़ा समसामयिक होंगे। केवल कल्पना करें कि भारत छोड़ने के समय तक जब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि भारत छोड़ के जाना है, और भारत छोड़ने के निर्णय के समय एक भयंकर षड्यंत्र करके अंग्रेज जाने की तरफ तत्पर हुए। जिस बात को लेकर अंग्रेजों ने उसके बीज पहले से डाल दिए, उनको मालूम था आज नहीं तो कल हमको जाना होगा, लेकिन जाने के पहले उस देश के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते थे। इसलिए कई सारे कारण उनने खड़े करना प्रारंभ कर दिए। उसमें से एक बड़ा कारण उनने कर दिया कि देश का विभाजन का, जब उनने अपना घटनाक्रम और बाकी बातें बताई, उस देश की विभाजन की विभीषिका में देश को सुरक्षित कैसे रखना, उस माहौल में अपने आप को बचा के कैसे चलना। और हम सब देखते कि चाहे जो करना पड़े, अंग्रेज वो सारे षड्यंत्र कर रहे थे कि वो जेन प्रकार उनका इस देश से पकड़ नहीं छूटे। लेकिन 1942 के बाद के हालात ऐसे रहे कि अंग्रेजों को अंततः जाना पड़ रहा है। ऐसे में उनने भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका लिख दी गई। उसके बाद तुरंत उनने उसी के साथ 562 रियासतों को भी फ्री करने का जो निर्णय किया। आप अंदाज लगा लो कि वो 562 रियासतें जिनमें से हमारा